हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। हमने उसकी डेफिनेशन की, डायग्राम को समझा एंड कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी थी एंड क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे डेरिवेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, या आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। आपने कल डेफिनेशन की थी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जिस इंसिडेंस एंगल की वजह से जो हमारी रे है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो देखो, आपने कल डायग्राम किया था, हमने ये जो सेकंड रे थी ये वाली, ठीक है, इसको जब इंसिडेंट करवाया था तो जो रे है हमारी वो क्या हो गई थी, रिफ्रैक्ट हो गई थी 90 डिग्री पे। तो हमने इसको क्या बोला था, इस इंसिडेंस एंगल को हम बोल रहे थे क्रिटिकल एंगल, जो हमने IC से डिनोट किया था। ठीक है, तो हमने ये इस वाले लाइन को ही, यहाँ पे ये जो रे है इसे ही स्टडी करना है। तो देखो, हम इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, ये कोई मीडियम इंटरफेस लिया था हमने, ये क्या था, नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μW से डिनोट कर सकते हैं, और ऊपर क्या था, एयर था, तो μA से डिनोट कर देते हैं। हमने क्या किया था, रे को इंसिडेंट करवाया था। ठीक है, जब इंसिडेंट करवाया हमने रे को, तो यहाँ पे क्या बना था, एक नॉर्मल। ठीक है, और जो वो रे थी वो क्या हो गई थी, रिफ्रैक्ट हो गई थी 90 डिग्री पे। ठीक है, ये क्या हो गई थी, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई थी, और ये एंगल क्या था, इंसिडेंस एंगल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल के लिए डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो रे है इंसिडेंट कहाँ से करवा रहे हैं, वाटर वाले मीडियम, मीन्स डेंसर टू रेयर जा रही है हमारी रे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, कैसे अप्लाई करते थे, ये क्या है, μW साइन ऑफ I इक्वल टू μA साइन 90। ठीक है, सबसे पहले μ(W) साइन I इक्वल टू, अब ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μA साइन, एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे μW, आपको पता है यहाँ पे हम ये जो इंसिडेंस एंगल है, यहाँ पे इसको हम IC भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रे है वो रिफ्रैक्ट हुई है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हम इसको IC लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइन IC इक्वल टू μA। ठीक है, अब ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ μA। अब हम क्या करेंगे, μW बाय में μA इक्वल टू 1 बाय साइन IC कर लेते हैं। ठीक है, ये μA इसके बाय में आ गया, और ये क्या हो गया, 1 बाय साइन IC। और यहाँ से अगर हम साइन IC निकालते हैं ओनली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इस साइड, तो μA बाय में क्या आ जाएगा, μW, मीन्स इसको हम और क्या लिख सकते हैं, W μA, मीन्स जो हमारी लाइट जा रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है, ये यही बताता है, वाटर टू एयर जा रही है हमारी जो रे है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक कर लिया, साइन IC क्या आ गया, W μA आ गया। ठीक है, आप यहाँ से IC निकाल सकते हो ओनली क्रिटिकल एंगल। कैसे निकालोगे, अगर आप इस साइन को 1 बाय में भेज दो। ठीक है, आप इस साइन को यहाँ पे 1 बाय में भेज दो, और यहाँ पे आप इसको लिख दो A, W μA। ठीक है, अब ये क्या है, साइन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं। 1 बाय में है, आपको पता है कोई चीज बाय में है तो आप उसको ऊपर लाने के लिए इनवर्स में लिख देते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W μA आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। ठीक है,
अब एक चीज और, ये तो क्या है, एयर का दे रखा है वाटर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वाटर का निकालना है एयर की रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, 1/, कर दोगे। आपको पता है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/A म्यू W, ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अब हम कुछ पॉइंट्स करेंगे। क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। जो IC है क्रिटिकल एंगल, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/A म्यू W, मीन्स 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा लो, ठीक है। अब अगर आप इस यहाँ से साइन IC निकालो, मीन्स जो ये साइन इनवर्स है इसको इधर भेज दो, तो ये साइन IC इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। और अगर यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो, ठीक है, मीन्स म्यू इक्वल टू 1/, क्या आ जाएगा, साइन IC, ये आ जाएगा। मैंने मीडियम नहीं लिखे, चलो लिख देती हूँ, ठीक है। A म्यू W इक्वल्स टू 1/, साइन IC आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ देख रहे हो कि जो म्यू है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, लैम्डा स्क्वायर की, ठीक है। मैं इस म्यू की जगह 1/, साइन IC पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/, साइन IC और 1/, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, मींस साइन IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लैम्डा स्क्वायर के, ठीक है। मींस जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द वेवलेंथ, greater will be the critical angle, thus critical angle of medium will be maximum for red color, क्योंकि आपको पता है रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, एंड मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर, और आपको पता है वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया फर्स्ट। सेकेंड है इमेज फॉर्म ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आर मच ब्राइटर बिकॉज total light is reflected back into the same medium and there is a no loss of intensity of light। देखो सबसे पहले तो इसको TIR, टोटल मतलब आपको पता है रिफ्लेक्टेड तो हो रही है लाइट, बट टोटल वर्ड लगाया हुआ है, टोटल हमने यूज किया हुआ है। इसका मतलब है जो हम जितनी हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं वो टोटल पूरी की पूरी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। मतलब जब आप क्या करते थे, यहाँ पे एक मिरर कंसीडर करो मान लो, ठीक है, हमने एक मिरर लिया। अब जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवा रहे थे, जैसे ये मिरर है हमारे पास, हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते थे, ठीक है, और फिर क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी। मीन्स कुछ ना कुछ लाइट ना ये मिरर भी क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था। मीन्स अगर कोई अच्छी क्वालिटी का मिरर है तो वो क्या कर लेता था, 96% या 98 कह लो, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता था। 2 या 4% जो हमारी लाइट इंसिडेंट करवाते थे वो ये मिरर क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, ठीक है। बट हमारा जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या होता है, हमारे पास लॉस नहीं होता। जो लाइट, जितनी लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो इसमें इमेज मिलती है वो ब्राइट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कोई लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसीलिए TIR में हमें जो इमेज मिलती है वो ब्राइट मिलती है, ठीक है।